So welcome guys, welcome to day 68 of our daily PYQ research program for UPSC CSC, जिसमें कि हम UPSC के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जो UPSC के बहुत रिसेंट के एग्जाम होते हैं, मान लो 4-5 पेपर आप उठा के देख लो बहुत रिसेंट के, आप पाएंगे कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन की रिपीटेशन, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे स्पेशली हमें ये पता चलता है कि जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं उसमें यूपीएससी की नज़र में क्या है, और है ना। अब आज भी आपको जो है ऐसे हिंट में दूंगा, राइट। आपको पता चलेगा कि भाई साहब 2 साल के पहले के करंट अफेयर उन्होंने लगातार एक ही चीज से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट। सो अभी शुरुआत करते हैं कि ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, लेट मी पॉज फॉर समथिंग, 1 सेकंड प्लीज। ठीक है। सो सॉरी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, राइट, 2021 की, वो मैं यहाँ खोलना भूल गया था, तो वो मैंने अभी अपने नोट्स इस चीज़ के लिए लाए, क्योंकि इस साल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, एंड पॉसिबिलिटी है कि 2024 के अटेम्प्ट में भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बने, राइट, क्योंकि यूपीएससी बार बार फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राउंडनट कल्टीवेशन आर करेक्ट, कि ग्राउंडनट इज ए राबी क्रॉप एंड गुजरात इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। देखो यहाँ पे ना, हमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें लैंग्वेज समझनी होती है कि एक्चुअल में उनका जो इंटेंशन है, यूपीएससी के एग्जामिनर का जो कोई भी क्वेश्चन पूछने के इंटेंशन है, वो इंटेंशन एक्चुअल में क्या है, वो इंटेंशन हमें यहाँ पे मेन समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक बार पिछले साल ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सम, है ना, सम लगा करके कि सम ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन सच एंड सच एनवायरनमेंट, बहुत ही एसिडिक में कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। सम मशरूम पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सम लगा दिया। सो ऐसे ही ये स्टेटमेंट भी एक जेनरिक सी स्टेटमेंट है, जनरल सी स्टेटमेंट है कि गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। इसके उल्टा सोच के देखो कि गुजरात इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको फिर उल्टा करके देख लिया करो, क्या ये आपको फिर वो थोड़ी अटपटी नहीं लगेगी? इसको जस्टिफाई करना कितना मुश्किल होगा, राइट। और ग्राउंडनट जो आप देखते हैं कि ग्राउंडनट कल्टीवेशन के एरिया भी नॉर्मली लगभग एरी टाइप के रहते हैं, ठीक है। 60-70 सेंटीमीटर की अगर कहीं पे बारिश हो रही है, तो लगभग उस एरिया में जहाँ पे धूप अच्छी हो, वहाँ ठीक है, वहाँ पे अच्छी ये ग्राउंडनट की कल्टीवेशन आपकी रहती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पे वो जो यूपीएससी का टिपिकल खेला है कि राबी का खरीफ कर देंगे, खरीफ का राबी कर देंगे, ट्रॉपिकल का टेम्परेट कर देंगे, टेम्परेट का ट्रॉपिकल कर देंगे, ऊपर नीचे ये करने वाला खेला, यही इन्होंने यहाँ भी खेला है। ग्राउंडनट इज एक्चुअली अ खरीफ क्रॉप, राइट। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट, बी टू ओनली। अब देखो, यहाँ से हमें जरूरी नहीं है हर चीज आप रटो कि खरीफ कौन सी है, राबी कौन सी है। मैंने यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपके लिए डाल के रखी हुई है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि देखो, अगले इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिलेट पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी आए भी हुए हैं। मिलेट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने का मतलब है कि आराम से धीरे धीरे ये पचते हैं, और इनमें, ठीक है, जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन कम रहता है, तो ये अच्छी है डायबिटिक मरीजों के लिए, ये अच्छा रहता है मिलेट्स। इन्हीं को आप श्री अन्ना भी कहते हैं, ये इनकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। मिलेट कल्टीवेशन को हम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, फिंगर मिलेट, रागी, ठीक है, और फिर आपके जो राइट, यहाँ पे आपका जो ये पर्ल मिलेट है, बाजरा, रागी हो गया, बाजरा हो गया, पर्ल मिलेट, ये भी आपके खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन सी, मतलब ऐसे समझो कि जो बरसात के मौसम में उगाई जा रही हो, ठीक है, बरसात के मौसम में जो उगाई जाती है, जिनका सोइंग सीजन लगभग बरसात का है, वो समझो खरीफ। राबी, रवि से याद रखना, रवि मतलब धूप, ठीक है, धूप वाला, ऐसे समझो कि जहाँ बरसात ना लगी हो, जहाँ धूप उनको चाहिए हो बढ़िया, तो राइट, रावी, रबी, जहाँ बरसात कम हो। तो ऐसे जो दिसंबर या फिर जनवरी के महीनों में आपकी जो फसलें उगाई जाती है, राइट, जैसे आपका व्हीट वगैरह हो गया, व्हीट के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, दैट इज योर राबी क्रॉप्स। तो ये दो क्रॉप्स तो आप याद रख ही लेना कि फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, ये कैसी क्रॉप्स है, यहाँ पे वो अच्छा खेला खेल सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सरगम, ये भी आपकी जो है एक मिलेट है। देन ये जो राइस हो गया, मेज हो गया, ग्राउंड नट हो गया, राइट, कॉटन हो गया, राइट, कॉटन पे भी इन्होंने ऐसा ही एक पीवाई को पूछा है, सीएससी में पूछा है कि ये क्या खरीफ है या फिर राबी, इट इज अ खरीफ क्रॉप, राइट। देन आपका मस्टर्ड हो गया, राइट,
ये सारी चीजें, चिकपी हो गया, ग्राम, राइट। चिकपी तो आपके 2020 के प्री में भी आया था कि इनमें से किन किन प्रोडक्ट से आप जो है अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, इनमें से किन किन चीजों का आप जो है बायोफ्यूल में यूज कर सकते हो। तो ये उससे हटाना था, क्योंकि हम तो ऑलरेडी चिकपी को इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसका हम कहाँ से ही तेल निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि बायोफ्यूल में भी दो तरीके के आपके फ्यूल रहते हैं, राइट। एक आपका एथेनॉल होगा, एक आपका एथेनॉल होगा, एक आपका मेथनॉल होगा, या फिर जिसे आप कहेंगे बायोडीजल, ठीक है। एक आपका एथेनॉल होगा, जिसे आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल पेट्रोल, और एक आपका मिथनॉल होगा, जिसे आप कहेंगे बायोडीजल। जो भी ऑयली ऑयली चीज है, जो फैटी चीजें हैं, राइट, फैटी चीजें, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड हो गया, इससे ऑयल निकलेगा, ठीक है। जैसे आपके ग्राउंडनट हो गया, इससे ऑयल निकलेगा, राइट। जैसे आपका पाम हो गया, इससे ऑयल निकलेगा। तो जो ऑयली चीजें हैं, ऑयली ऑयली चीजें, सिंपल बातें याद रखना, उससे जो है, उससे हम मेथनॉल निकाल रहे हैं, या फिर उससे हम बायोडीजल निकाल रहे हैं, उससे हम एथेनॉल नहीं निकाल रहे हैं। एथेनॉल आपके नॉर्मल जो स्टार्च कंटेंट वाला ये रहता है, ठीक है, उससे हम एथेनॉल निकालते हैं। लेकिन जो फैटी चीजें हैं, राइट, जैसे आपका जिसमें ऑयल होगा, तो उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम बायोडीजल निकालेंगे, ये समझ लेना। ऐसी ही कुछ एक, ठीक है, कुछ एक प्लांट प्लांट वेराइटीज हमने देखे थे बायोडीजल के लिए, राइट, जो कि हमने पिछले एक दो लेक्चर में पढ़े हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि जेट्रोफा से हम क्या निकालेंगे, एथेनॉल निकालेंगे या फिर बायोडीजल निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो, दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन, जो कि जिसके लिए मैंने अपने नोट्स अभी यहाँ पे स्पेशली खोले बीच में पॉज करके, कि भाई साहब इनमें से अकॉर्डिंग, सॉरी, ये पहले वाला क्वेश्चन है, मैंने गलत पढ़ दिया पहले, राइट, कि एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन से हैं। देखो, इसमें कोई डिस्प्यूट आपको नहीं रहना चाहिए। अब पहले तो ये समझ लो कि बॉक्साइट इंडिया में क्यों ये किया जाता है, राइट। कहीं पे भी बॉक्साइट का क्या यूज है, एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है उसमें बॉक्साइट का कोई एक, ठीक है, ओर के तौर पे यूज किया जाता है। तो बॉक्साइट में ओडिशा, बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, इन सारे ओर्स में, ठीक है, उड़ीसा का तो सबसे बड़ा स्थान है ही है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट आता है यहाँ पे, और आम आदमी इमेजिन नहीं करेगा कि गुजरात जो है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, राइट। तो मुझे जो डेटा इनका मिला, यहाँ मुझे कंफ्यूजन खुद है, राइट। कोई अगर कंफ्यूजन को दूर कर पाए, ये 2022 वाला तो मुझे असेसमेंट नहीं मिला, लेकिन 2020-21 तक का असेसमेंट मिला। तो यहाँ देख लो, उड़ीसा तो है ही है टॉप में, उड़ीसा टॉप में है ही है। लेकिन गुजरात और झारखंड में अगेन ये थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस है, लगभग, है ना? लगभग 300 मिलियन मेट्रिक टन का इसमें थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। हालाँकि फिर जो वैल्यू वाइज़ देखें, तो उसमें झारखंड आपका आगे रहता है, गुजरात का उसमें कम रोल रहता है। लेकिन अगेन, राइट, आई बिलीव कि बाकी भी जो मैंने सोर्सेज़ पढ़े, दैट शुड बी 1 एंड 4, और ये आपको मतलब इतना रटना नहीं है। सिंपल बात है, कम से कम मिनरल्स के जो टॉप प्रोड्यूसर है, ये थोड़े-से आपको ध्यान में रहने चाहिए। कौन-कौन से? फॉर एग्जांपल आपको कोल का पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, झारखंड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चिरमिरी, झिलमिली, ठीक है, झिलमिली, ठीक है, और तालचेर, ये जो कोल फील्ड्स मैंने आपको बताई, और जो ठीक है, ओर फील्ड्स मैंने आपको बताई, ये कहाँ पे आपको मिलेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा, बॉक्साइट हमने देखा उड़ीसा में, है ना? क्रोमाइट या फिर आयरन ओर हमने देखा उड़ीसा में। ये कुछ चीजें आपको जो है पता रहनी चाहिए। मैग्नीज हमने देखा उड़ीसा में, ये टॉप प्रोड्यूसर है उड़ीसा के इस तरीके के ओर्स का, ठीक है, जो आपके मेटेलिक ओर्स है। लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी भी, ठीक है, पता रहनी चाहिए कि नेचुरल गैस में कंफ्यूज नहीं होना है। असम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, और क्रूड ऑयल में राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, समझ रहे हो। और देन डायमंड का आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश, ठीक है, डायमंड का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपके रॉक टाइप भी साथ में जो है क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, कि धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक सिस्टम लगभग लगभग आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, गोंडवाना टाइप ऑफ रॉक सिस्टम आपको कहाँ जैसे मिलेगा, जहाँ कोल ज्यादा है वहाँ गोंडवाना टाइप ऑफ रॉक सिस्टम आपको ज्यादा मिलेगा। So these are the things that you need to remember. अब again, if you like my way of teaching, और अगर आप साइंस एंड टेक में जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में ये वीडियो भी जो है टैग कर रखी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। प्रीलिम्स 2023 में मैंने, ठीक है, 10 आवर का एक साइंस एंड टेक का कोर्स लिया था, उसमें 80% जो है क्वेश्चन उसमें आए थे, प्रूफ के साथ इसमें बताया गया है, यू कैन चेक इट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ 15 लर्नर के लिए प्राइस था, 2000 रुपए। अब 2000 रुपए में कोई भी, ठीक है, आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हेल्प
007 एट द, है ना, ये टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया आपसे पूछा हुआ है, राइट। ऐसे नहीं पूछा है कि मैक्सिमम एरिया किसका है। मैक्सिमम एरिया तो सभी को नॉर्मली पता रहता है, मध्य प्रदेश को है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन ये परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया पूछ रहा है, राइट। अब ये अकेला या फिर पहली बार इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये देख लो भाई साहब, सीडीएस में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इट इज मिजोरम। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा डी, वही ऑप्शन जो है यहाँ पे चिपकाए गए हैं, राइट। देन यही क्वेश्चन इन्होंने 2022 में एनडीए में भी पूछा था कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपका आता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, राइट। इसके बारे में थोड़ी चीजें जो है हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करेंगे। नंबर वन की टोटल जो इंडिया में है जितने भी फॉरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है, राइट। यार ये कुछ दिनों से आई डोंट नो ये पेन टैब को क्या हो गया है, बीच में ये रुक जाता है, स्टक हो जाता है। ओके, सो कुछ एक जो है, कुछ एक फॉरेस्ट मतलब जो ओवरऑल अगर आप देखें तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, राइट। इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है हर जगह। लेकिन कुछ एक ऐसे एरियाज है, फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें नेट डिक्लाइन आपको देखने को मिला। बावजूद इसके जो मिजोरम है, मिजोरम का सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एरिया है, परसेंटेज एरिया एज कंपेयर टू देयर टोटल एरिया, राइट। तो वो अराउंड 84% जो है फॉरेस्ट कवर मिजोरम का है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है वो स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। तेलंगाना में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, अराउंड 3% का तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये भी आपको जो है बात पता रहनी चाहिए, राइट। तीसरी बात, ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था सीएससी में, आई थिंक मुझे याद है एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स हैं, राइट, जो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो, यार वो वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है, और नॉर्मल जो फॉरेस्ट है आपका, नॉर्मल कवर, वो वो भी आपका जो है इंक्रीज हुआ है। ये कुछ बातें आपको जो है थोड़ी ध्यान में रखनी है। एक बात और कि इस फॉरेस्ट सर्वे को जो है क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि इस बार इसमें प्लांटेशन को भी इंक्लूड किया गया, उसे फॉरेस्ट की डेफिनेशन में रखा गया, प्लांटेशन को भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में रखा गया। प्लांटेशन माने फॉर एग्जांपल आपके जो कॉफी प्लांटेशन वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीजों को भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में रखा गया और ये शो किया गया कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे क्रिटिसाइज भी किया गया है, राइट। तो ये कुछ बातें आपको पता रहनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन हुआ है, ये यहाँ से वो अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, राइट। ये तो उन्होंने पूछा ही है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है, और जो नॉर्मल फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, राइट। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस साल भी बन सकता है। आगे देखो, ये लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि मैनी फ्रूट बर्स्ट विद अ सडन जर्क बिकॉज ऑफ विच सीड्स आर स्कैटर्ड a few yards from the parent plant. This type of dispersal of seeds is known as, right? तो देखो यहाँ पे ना लॉजिक आपका काम करेगा, गुरु यहाँ आपका लॉजिक काम करेगा कि इनमें से क्या चीजें हैं। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है कि पानी। अब आपको मान लो कख इसका कुछ पता ना हो कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, ये चोरी चोरी आपको पता ही ना हो, यहाँ से कम ये तो पता चल रहा है कि पढ़ के कि पानी से कुछ हो रहा है। ऑटो, है ना, जू से कुछ हो रहा है, जू मतलब जानवरों से कुछ हो रहा होगा। एनिमो मतलब आपको मान लो अगर पता ही नहीं है कि अनीमो क्या है, अनीमोमीटर का भी अगर आपने नाम सुना नहीं है तो उसे भी छोड़ो। ऑटो से तो पता चल रहा है कि ऑटो मतलब खुद ही कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ ऊपर वही बोला हुआ है कि कुछ फ्रूट जो है खुद ही मतलब वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो टूट ही जाते हैं वो फ्रूट, तो और उससे जो है सीड्स स्कैटर हो जाते हैं। इट मीन्स सीड का डिस्पर्सल कैसे हो रहा है, खुद हो रहा है। दिस इज ऑटो चोरी। मान लो आपको अगर पता ही ना हो, ये जो जू कोरी है या फिर जू चोरी है ये जानवर जो है अगर आपके सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर जू कोरी, एज, राइट। सिमिलरली जो अनीमो है, अनीमो अनीमो जहां भी वर्ड आएगा मतलब विंड का नाम आएगा, ठीक है। और ये पहली बार नहीं इन्होंने पूछा हुआ है, अनीमो अनीमो मतलब विंड।
ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है ना? ज़्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एस्बेस्टोसिस के बारे में हम बहुत सुनते हैं। एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस एक मिनरल भी है, राइट? इसकी जहाँ-जहाँ माइनिंग होती है, तो इससे माइनर्स को एस्बेस्टोसिस हो जाता है कई बार। आपको बस ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कहाँ किस चीज़ को अफ़ेक्ट करता है, ये लंग को अफ़ेक्ट करता है बेसिकली। सिंपल बात है, लंग को अफ़ेक्ट करेगा भाई, साँस के साथ अंदर इन्हेल जब आप करेंगे तो लंग को ये जो है अफ़ेक्ट करेगा। ज़्यादा इसमें कुछ है ना रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डज नॉट हैव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट? और ये डिजीजेस सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चिकन पॉक्स है ना, ये तो एलिमिनेट करने की कगार में ही होंगे हम, राइट? देन टाइफाइड वगैरह हो गया, एंड देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट? ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये एचपीवी वैक्सीन को सरकार प्रमोट कर रही है, राइट? तो जो सर्वाइकल कैंसर एटसेट्रा है वो उसका ये मेन कॉज रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनमें से जिसकी वैक्सीन या फिर जिसका कोई भी वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, दैट इज हेपेटाइटिस सी। इसकी कोई आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी की, ये आपको ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस ए की है, बी की है, राइट? और बी में आपकी जो है डी की यूज हो जाती है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बस इतना कि वायरल हेपेटाइटिस सी जो है, नंबर वन, ये एक वायरल डिजीज है, ये ध्यान में रखना है। ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। समझ रहे हो? यहीं से आपको पता चल रहा है कि कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है, सिंपल बात। सो आई होप ये जो सेशंस है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहिए, राइट? और योर कमेंट्स ऑलवेज़ मोटिवेट मी, एंड इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, राइट, साइंस एंड टेक का कोर्स, एक बार जाकर देख लेना। मैंने डेमो लेक्चर जो है ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखे हैं, 1-2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार आप जाकर के देख लेना वो चाहे। और साइंस एंड टेक में अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो बहुत ही ब्रॉड कवरेज जो है इसमें की जा रही है पूरी, है ना? आपको कोई भी करंट अफेयर इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।